नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे वट सावित्री व्रत 2020 शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और संपूर्ण व्रत कथा के बारे में। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस बार यह व्रत 22 मई को रखा जाएगा। यह व्रत सौभाग्य की कामना प्राप्ति हेतु फलदायी माना गया है। आज के दिन वट वृक्ष का पूजन और सावित्री शतवान की कथा पढ़ने का विधान है, जिस कारण ही यह व्रत वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वट वृक्ष को भी हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास माना गया है। मान्यता है कि आज के दिन इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा आदि सुनने से समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत 2020 के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और सुनते ही इसकी कल्याणकारी कथा। आइए जान लेते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। वट सावित्री व्रत तिथि 22 मई शुक्रवार, अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 21 मई सायंकाल 9:35 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 22 मई रात्रि 11:08 पर। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। वट सावित्री और वट पूर्णिमा दोनों ही में ही वट वृक्ष के नीचे पूजा होती है। सभी भक्त अपने अपने परंपरा के अनुसार वट सावित्री व्रत की पूजा करते हैं। सुबह स्नान कर नए वस्त्र पहनकर सोलह श्रृंगार करें। एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रखें और उन्हें साफ कपड़े से ढक दें। एक दूसरी बांस की टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा रखें। वट वृक्ष की पूजा करें और पहले वट वृक्ष को जल चढ़ाकर कुमकुम, अक्षत व भोग की सामग्री चढ़ाएं। फिर 7 सूत के धागे से वट वृक्ष में लपेटते हुए 7 चक्कर लगाएं। इसके बाद सभी महिलाएं वट सावित्री की कथा सुन लें और चने व गुड़ का प्रसाद सभी में बांट दें। अब जानते हैं इसके व्रत कथा के बारे में है। मध्य देश में अश्वपति नाम का राजा हुआ करता था, जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री के बड़े होते ही राजा उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित थे और अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने का प्रयास करने लगे, परंतु पुत्री के लिए योग्य वर नहीं ढूंढ सके। तब सावित्री को स्वयं ही अपने योग्य वर चुनने को कहा गया। राजकुमारी शीघ्र वर की तलाश में चल दी और तलाश करते हुए साल्व देश के राजा के पुत्र सत्यवान को जंगल में ही पले बड़े थे उसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया। इस विषय में राजा ने देव ऋषि नारद जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने साल्व देश के राजा के पुत्र को पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, जिसका नाम सत्यवान है। नारद जी बोले कि राजन, ये दुख की बात है, क्योंकि सत्यवान की आयु बहुत ही कम है, वह सिर्फ 1 वर्ष ही जिएगा। लेकिन सावित्री ने पिताजी से कहा कि कन्यादान एक बार ही किया जाता है, जिसे मैंने एक बार वरण कर लिया है, मैं उसी से विवाह करूंगी। इस तरह के बाद सावित्री सत्यवान का विवाह हो गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह दिन नजदीक आ गया कि सावित्री एक एक दिन गिनती रही। उस दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया तो सावित्री ने साथ चलने की जिद की। सावित्री ने 3 दिन से व्रत किया था, जिस कारण सत्यवान ने मना कर दिया, लेकिन सावित्री नहीं मानी और सत्यवान के साथ चल दी। लकड़ी काटते ही सत्यवान की तबीयत खराब होने लगी। वह सावित्री से बोला कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी एक भयानक पुरुष दिखाई दिया, जिसके हाथ में पास था। वे यमराज थे। सावित्री पूछी कि आप कौन हैं? तब यमराज ने कहा कि मैं यमराज हूँ। इसके बाद यमराज ने सत्यवान के शरीर में से प्राण निकालकर उसे पास में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने समझाते हुए कहा कि मैं सत्यवान के प्राण नहीं वापस लौटा सकता। पतिव्रता स्त्री होने के कारण तुम मनचाहा वर मांग लो। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखें उनसे मांग ली। यमराज ने तथास्तु कह दिया। फिर भी सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे समझाया और वर मांगने के लिए कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे सास ससुर को उनका राज्य मिल जाए। तीसरा वर मांगा कि मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है उन्हें 100 पुत्र हों। यमराज ने कहा कि तथास्तु, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा कि सावित्री तुम वापस लौट जाओ, चाहो तो मुझसे और कोई वर मांग लो। तब सावित्री ने सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र होने का वरदान मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कह दिया। यमराज ने कहा कि अब तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा कि आपने ही मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र होने का वरदान दिया है। और इस तरह यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए और सत्यवान जीवित हो उठे। ऐसे ही अन्य वरदान भी फलीभूत हुए और वे खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये वीडियो और ये सभी जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करें, लाइक करें